सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम लोग सिटीजनशिप पढ़ रहे थे और सिटीजनशिप का दो क्लास हो चुका था। पहला क्लास में मैंने आपको आर्टिकल्स बताया था कि 5 से लेकर के 11 तक क्या क्या आर्टिकल, उसमें क्या क्या चीज़ दिया गया सिटीजनशिप से रिलेटेड। और दूसरा हम लोग सिटीजनशिप एक्ट 1955 पढ़ना स्टार्ट किए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 5 तरीके से नागरिकता दिया जाता है और 3 तरीके से नागरिकता की समाप्ति की जाती है। जिसमें से नागरिकता कैसे प्रदान किया जाता है, उस 5 में हम लोग 2 पढ़ चुके थे, बाय बर्थ पढ़ चुके थे और बाय डिसेंट या बाय किनशिप पढ़ चुके थे। आज बचा हुआ जो 3 तरीका है नागरिकता देने का, उसको करेंगे और साथ ही साथ, है ना, नागरिकता की समाप्ति कैसे की जाती है उसको भी हम लोग देखेंगे। मतलब कंप्लीट आज हम लोग करेंगे इस सिटीजनशिप को, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं देखा होगा वो शुरू से कर लीजिएगा, पहला 2 वीडियो देख लीजिएगा, फिर इसके बाद ये देखिएगा, सिटीजनशिप पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका, है ना। तो फिर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आप बहुत कंफर्टेबल जोन में रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिटीजनशिप में मैंने आपको 5 तरीका कौन कौन सा बताया था सिटीजनशिप प्राप्त करने का। एक होता है बाय बर्थ, एक होता है बाय डिसेंट, एक होता है बाय रजिस्ट्रेशन, एक होता है बाय नेचुरलाइजेशन, एक होता है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। जिसमें से बाय बर्थ बाय डिसेंट हमारा हो चुका था। तीसरा जो है वो है बाय रजिस्ट्रेशन। क्या है? बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के द्वारा। अब हम लोग समझते हैं कि बाय रजिस्ट्रेशन, बाय बर्थ और बाय डिसेंट में मैंने आपको क्या बताया, मैं शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूं। बाय बर्थ और बाय डिसेंट में मैंने आपको यह बताया था कि किसी भी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो और उसके जन्म के समय माता पिता दोनों या दोनों में से कोई भी एक भारत के नागरिक होने चाहिए, तो उसको बाय बर्थ के आधार पर नागरिकता मिलता है। मैंने इसमें यह भी बताया था कि कोई भी अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। ये आप देख सकते हो उस वीडियो को, बहुत डिटेल में मैंने समझाया था। दूसरा बाय डिसेंट में मैंने आपको बताया था कि किसी व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर हुआ, है ना। दोनों में अंतर समझ पा रहे हैं? बाय बर्थ में क्या हुआ, भारत में जिसका जन्म हुआ है और जन्म के समय माता पिता में से कोई भी एक भारत के नागरिक है। और बाय डिसेंट में क्या होता है, बाय डिसेंट में भी यही नियम है कि माता पिता में से कोई भी एक भारत के नागरिक होने चाहिए या दोनों, है ना, नहीं तो दोनों में से कोई भी एक हो, और जन्म कहां होना चाहिए, भारत के बाहर। क्लियर हो रहा है चीज, है ना। तो अभी तक जो आपने दोनों देखा उसमें आपने एक चीज कॉमन पाया कि दोनों कंडीशन में, बाय बर्थ हो या बाय किनशिप हो, बाय डिसेंट हो, उसमें एक चीज कॉमन ये है कि दोनों कंडीशन में माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक होना चाहिए, अनिवार्य है, ये अनिवार्य शर्त है, तभी बाय बर्थ या बाय डिसेंट मिलेगा। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें माता पिता का ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि भारत का नागरिक होना ही चाहिए उस समय, जन्म के समय, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो वो 2 में था। अब हम लोग समझते हैं कि इसके अलावा, है ना, इसके अलावा जो अन्य व्यक्ति होंगे जिसका जन्म के समय माता पिता भारत के नागरिक नहीं होंगे या फिर कोई विदेशी होगा, उन लोगों को कैसे नागरिकता मिलेगा वो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग समझेंगे। तो पहला है बाय रजिस्ट्रेशन। बाय रजिस्ट्रेशन से 3 तरीके से नागरिकता दिया जा सकता है। कितना तरीका होता है इसमें? 3 तरीका होता है ना। कौन कौन सा तरीका? एक पहला तरीका तो ये है, मान लीजिए कोई इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति है, ठीक, भारतीय मूल का कोई व्यक्ति है। भारतीय मूल का व्यक्ति समझते हैं आप? समझना बात। मान लीजिए कोई व्यक्ति है एक्स नाम का, इसका जब जन्म हुआ है ना, इसके जन्म से पहले, मान लेते इसके जन्म से पहले इनके माता पिता इंडियन थे। समझिएगा बात को। मान लीजिए इसके जन्म से पहले इनके माता पिता क्या थे, इंडियन थे। मान लेते फॉर एग्जांपल, मान लीजिए इसका जन्म हो रहा है 2005 में, ठीक, 2005 में इसका जन्म हो रहा है, ठीक है। अब 2005 में इसका जन्म हो रहा है और इस एक्स के जो फादर और मदर है, ये मान लेते हैं कि 2004 में इन्होंने इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दिया, ठीक, इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दिया। मान लेते कि यूएसए का नागरिकता ग्रहण कर ली, है ना, ये यूएसए का नागरिकता ग्रहण कर लेते, ठीक है। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि जन्म के समय माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक नहीं है। तो इस आधार पर इस बच्चे को ना ही बाय बर्थ के आधार पर नागरिकता मिल सकता है और ना ही बाय डिसेंट के आधार पर नागरिकता मिल सकता है, क्योंकि उस दोनों में क्या एक कॉमन चीज था कि दोनों में एक कंडीशन ये था कि जन्म के समय माता पिता में से कोई भी एक भारत के नागरिक होने चाहिए। लेकिन यहां पे आप कंडीशन क्या देख रहे हैं कि इसका जो जन्म हो रहा है 2005 में और जन्म के समय इसके माता पिता यूएसए के नागरिक हैं, लेकिन कभी वो इंडियन सिटीजन थे। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग इंडियन ओरिजिन मानते हैं कि ये दरअसल भारतीय मूल का ही व्यक्ति है, लेकिन इसके माता पिता
विदेश में बस गए वही का नागरिकता ये ग्रहण कर लिए, ये भारतीय मूल का। देखिए तो बहुत सारा क्रिकेटर वेस्ट इंडीज में देखिएगा, बहुत सारे क्रिकेटर जो होते हैं वो कौन भारतीय मूल के ही होते हैं ना, जैसे सुनील नारायण आपने देखा होगा, चंद्रपॉल खेलते थे, सरवन खेलते थे, है ना, बहुत बहुत सारे क्रिकेटर आप देखिएगा। तो वहां पे आपको क्लियर है ना, तो बात समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना कि बाय रजिस्ट्रेशन में इंडियन ओरिजिन का कोई व्यक्ति, समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, विदेशी का नहीं बात करो, इंडियन ओरिजिन का बात करो, विदेशी के लिए अलग प्रावधान है, मैं आगे बताऊंगा। इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति, इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या हो गया कि जिसके माता पिता कभी भारतीय थे, जन्म के समय नहीं। क्योंकि आप खुद अब आप अगर आपने पिछला वीडियो देखा, अच्छा जिन्होंने नहीं देखा वो पिछला देख लीजिएगा, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। क्योंकि आप खुद बता दीजिएगा, अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मान लेते कि इस एक्स का जन्म यूएसए में हो रहा है और जन्म के समय इसके जो पिता है वो मान लेते इंडियन है, ठीक है। तो आप बताइए इसको बाय डिसेंट मिल जाएगा कि नहीं? बिल्कुल मिल जाएगा। लेकिन यहां पे मैं क्या कंडीशन रख रहा हूं, मेरा कंडीशन ये है, ये जो एक्स जो है इसके माता पिता इंडियन थे लेकिन वर्तमान में नहीं है, मतलब इसके जन्म के समय में नहीं है, तो उस कंडीशन में इसको बाय डिसेंट तो नहीं मिलेगा। इंडिया में भी इसका मान लीजिए जन्म होता तो भी बाय बर्थ तो इसको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके माता पिता जन्म के समय भारत के नागरिक नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इनको बाय रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता लेना पड़ेगा। तो आप समझ पा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो भारतीय मूल के हैं और उनको भारत का नागरिकता चाहिए, तो वैसे व्यक्ति को बाय रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत का नागरिकता ग्रहण करना पड़ेगा। इसके लिए शर्त यह है कि इनको 7 वर्ष तक, 7 ईयर तक, है ना, जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो अप्लाई करते हैं पंजीकरण से, तो अप्लाई करने से 7 साल पहले तक भारत में वो रह चुके, ठीक है, मतलब पिछला 7 साल से वो भारत में रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को फिर बाय रजिस्ट्रेशन के आधार पर नागरिकता मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये पहला शर्त है बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है। दूसरा शर्त क्या है? दूसरा शर्त समझिएगा, दूसरा शर्त ये है कि यदि कोई विदेशी, समझिएगा, कोई विदेशी भारतीय नागरिक से विवाह कर ले, समझ में आ रहा, यहां पे विवाह कर ले, ठीक है, मैरिज, है ना, तो आप समझना कोई भारतीय नागरिक से क्या कर ले, शादी कर ले, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, समझ पा रहे बात, है ना। हो सकता है लड़का यहां का हो और विदेश की कोई लड़की हो, या फिर यहां की लड़की हो विदेश का कोई लड़का हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी विदेशी भारतीय नागरिक से विवाह कर ले तो वैसे व्यक्ति को भी 7 साल निवास करना पड़ेगा, ठीक। वैसे व्यक्ति को भी पंजीकरण के द्वारा मतलब उनको नागरिकता मिलेगा, लेकिन नागरिकता वह अप्लाई करने से पहले 7 वर्ष तक, वो पिछला 7 वर्ष तक वो निवास कर चुके, है ना। तो 7 वर्ष तक उसका क्या होना चाहिए, निवास होना चाहिए, तब उसको भी बाय रजिस्ट्रेशन के आधार पर क्या होगा, नागरिकता मिल जाएगा। बीच में तलाक हो गया तो बोले जाओ अपना घर, है ना, तो वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बात समझे। तो आप ध्यान रखिएगा, कोई इंडियन से शादी कर ले, विवाह कर लेते हैं, है ना, तो उनका मैरिज हो जाता है, कहाँ पे, कोई इंडियन सिटीजन से, है ना, तो आप ध्यान रखिएगा उसको भी बाय रजिस्ट्रेशन के आधार पर मिलेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं सोनिया गांधी, है ना, तो सोनिया गांधी इटली की थी और वो इंडियन सिटीजन राजीव गांधी से क्या किए, विवाह किए, तो वो चूंकि इंडियन सिटीजन से शादी करिए तो उनको किस आधार पर भारत का नागरिकता मिलेगा, तो बाय रजिस्ट्रेशन के आधार पर। बात समझ पा रहे। तो बाय रजिस्ट्रेशन में आपने क्या क्या देखा, एक पहला चीज आपने देखा कि इंडियन ओरिजिन का कोई व्यक्ति है उसको भी भारत का नागरिकता मिल सकता है, या फिर कोई विदेशी, है ना, अगर भारत के नागरिक से विवाह कर लेते हैं उनको भी बाय रजिस्ट्रेशन के आधार पर मिल जाएगा नागरिकता। क्लियर है। और तीसरा शर्त यह है, तो आपके लिए खुला है रास्ता, कोई टेंशन का बात नहीं है। अगर आप कोई किसी को पसंद करते हैं विदेश में है तो कोई दिक्कत नहीं, आप शादी कर सकते हैं ना, शादी करके आप उसको भारत का नागरिकता ग्रहण करवा सकते हैं, किस आधार पर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर, ठीक है। ओके, अच्छा एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, हमारे ऐसा भी नियम नहीं है कि आपको लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य या फिर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर कुछ भी बनने के लिए, है ना, ऐसा नियम नहीं है कि बाय बर्थ सिटीजन ऑफ इंडिया हो या बाय डिसेंट सिटीजन ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं। 5 तरीके में से किसी भी आधार पर आप भारत के नागरिक है तो आप क्या होंगे, आप पढ़ते होंगे जब क्वालिफिकेशन में, जैसे राष्ट्रपति बने क्या लिखते हैं वहां पे, ये सिटीजन ऑफ इंडिया, उसका क्वालिफिकेशन में क्या पढ़ते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया। कहीं ये तो आपने नहीं पढ़ा था कि बाय बर्थ सिटीजन ऑफ इंडिया। इसका मतलब जैसे सोनिया गांधी है तो वो सांसद है ना, तो वो सांसद है, वो पीएम भी बन सकती है, वो प्रेसिडेंट भी बन सकती है, कुछ भी बन सकती है। तो हमारे यहाँ जो संवैधानिक पोस्ट है उसके लिए ये प्रावधान नहीं है कि जो बाय बर्थ सिटीजन होगा या बाय डिसेंट सिटीजन होगा उसी के लिए संवैधानिक पद होगा और बाकी के लिए नहीं होगा, ऐसा प्रावधान नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है, आप विवाह कर सकते हैं विदेशी से। चलिए, एक तो ये है, और तीसरा ओसीआई। देखिए
ओसीआई कार्ड होल्डर, है ना, अगर कोई ओसीआई आपने सुना होगा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना, तो ओसीआई कार्ड एक अपने आप में एक टॉपिक है, ओसीआई क्या होता है कभी हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई ओसीआई कार्ड धारक है और वो उसका ओसीआई कार्ड का कम से कम 5 वर्ष हो चुका हो, समझिएगा कितना, 5 वर्ष उसका हो चुका हो, तो वो अप्लाई कर सकता है सिटीजनशिप के लिए। हाँ, शर्त ये है कि अप्लाई करने से पहले 12 महीने से वो भारत में रह रहा हो, ठीक, 12 महीने से वो भारत में रह रहा हो तो उसको भी बाय रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, सिटीजनशिप मिल जाएगा यहाँ का। क्लियर है ना, तो ये समझ में आया। तो ओसीआई कार्ड धारक कौन, ओसीआई कार्ड जो 2 साल से ओसीआई कार्ड धारक है उसको नहीं, कम से कम कितना, 5 साल से ओसीआई कार्ड धारक है ना, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, ठीक है, और वो 12 मंथ, है ना, वो 12 मंथ क्या हो, 12 मंथ, पिछला 12 मंथ से मतलब कितना हो गया, 1 साल, है ना, पिछला 1 साल से वो भारत में रह रहा हो तो उसको बाय रजिस्ट्रेशन के आधार पर नागरिकता मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 3 तरीका से क्या होता है, बाय रजिस्ट्रेशन के आधार पर नागरिकता दिया जाता है। क्लियर है, चलिए ओके। अब अगला जो है वो है बाय नेचुरलाइजेशन, है ना, बाय नेचुरलाइजेशन, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं देशीकरण या प्राकृतिकरण, है ना, इस आधार पर। इसमें क्या शर्त है, देखिए ये किन के लिए, ये दरअसल प्योर विदेशी, मतलब ऐसे व्यक्ति जो विदेशी है उनको भारत का नागरिकता चाहिए, तो उनके लिए प्रावधान यहाँ पे किया गया, बोला कि चलो हम लोग भेदभाव नहीं करते, है ना, अतिथि देवो भव, हम लोग किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते, तुमको भी अगर आना है तो बिल्कुल आ सकते हो, है ना, भारतीय शरणम गच्छामि, है ना, ठीक है। तो चलो, तो आप समझना, बाय नेचुरलाइजेशन में ऐसे व्यक्ति जो विदेशी है, तो विदेशी व्यक्ति के लिए एक क्या बोलते हैं, एक क्राइटेरिया तो ये है कि वो किसी इंडियन से शादी कर ले, ठीक है, वो शादी कर ले। मान लेते हैं जैसे फॉर एग्जांपल रिकी पॉन्टिंग, अब रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया के, ना ही उनके माता पिता ना ही उनके दादा कोई, है ना, इंडिया से कोई लेना देना उनको नहीं है ना, वो ऑस्ट्रेलियन है। अब वो ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है क्रिकेट टीम के कप्तान थे ऑस्ट्रेलिया के पहले। अब वो देखते होंगे आप आईपीएल में कोचिंग करते हो, है ना, कोच है, तो आईपीएल में देखते हो मन लगता है उनको, अच्छा रहता है ना, यहाँ पे अच्छा उनको पैसा भी मिल जाता है, तो उनको लगा चले एक काम करते हैं भारत में बस जाते हैं, फॉर एग्जांपल, है ना, मान लीजिए रिकी पॉन्टिंग को मन है कि भारत में बस जाते हैं, तो रिकी पॉन्टिंग के पास बाय बर्थ तो उनको मिल नहीं सकता है, बाय डिसेंट उनको मिल नहीं सकता है, बाय रजिस्ट्रेशन में एक ऑप्शन है कि कोई इंडियन से वो क्या कर ले, शादी कर ले, लेकिन वो बोलेंगे नहीं, भला है बुरा है जैसा भी, मेरी पत्नी मेरी, है ना, देवी है ना, मतलब हम एक पत्नी के साथ क्या है, खुश है, हमको दूसरा शादी नहीं करना, मतलब उनको शादी वादी नहीं करना। तो वैसे के लिए, वैसे लोगों के लिए यहां पे बना है बाय नेचुरलाइजेशन, समझ पा रहे बात, है ना। तो वैसे लोग, ऐसे विदेशी जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं, ना ही वो इंडियन सिटीजन से शादी करना चाहते, उनको अगर भारत का नागरिकता लेना है तो बाय नेचुरलाइजेशन ले सकते हैं। इसमें कुछ शर्त है, कुछ शर्त आपको समझना। देखिए शर्त क्या है, इसमें शर्त यह है कि एक तो आपको यह ध्यान रखना है कि ये व्यक्ति जो नागरिकता के लिए अप्लाई करेंगे वो कोई ऐसे देश के नागरिक नहीं होने चाहिए जो कि इंडियन को नागरिकता नहीं देता हो। बात समझ पा रहे हैं, है ना, मतलब टिट फॉर टैट हम लोग ये करते हैं। मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, कोई ऐसा देश है उसने नियम बना दिया कि हम लोग किसी भी इंडियन को नागरिकता नहीं देंगे, तो हम लोग के यहाँ भी नियम अपने आप बन जाएगा स्वतः कि हम लोग भी बोलेंगे हम लोग भी तुम्हारे देश के नागरिक को नागरिकता नहीं देंगे, या तुम्हारे देश के कोई व्यक्ति आएगा तो उसको नागरिकता नहीं देंगे। बात समझ पा रहे हैं। तो ऐसा कोई भी देश जो भारत को नागरिकता नहीं देता है तो उसको हम लोग भी क्या करेंगे, नागरिकता ग्रहण नहीं करेंगे, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है कि वो जो व्यक्ति है वो गुड कैरेक्टर का होना चाहिए। मतलब क्या है, उसका छवि साफ सुथरा होना चाहिए। ये क्लियर है ना। तो आप ध्यान रखना, उसको ऐसे नहीं कि पता चला आतंकवाद गतिविधि में वो पाया गया और आतंकवादी गुट से उसका संबंध है और फिर, है ना, 10 मर्डर करके आ गया, कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट करके आ गया, बोले कि हमको नागरिकता दे दो भारत का। तो ऐसे लोगों को नहीं, है ना। तो कैरेक्टर उसका देखा जाएगा, उसका कैरेक्टर अच्छा है कि, तो गुड कैरेक्टर का होना चाहिए, पहला चीज, है ना। अगला चीज में, अच्छा, इसमें हम लोग शर्त ये रखे कि आपने 8वीं अनुसूची सुना है, 8th शेड्यूल में क्या है, राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया। और टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज कितना है, 22, है ना। भारत में कितना ऑफिशियल लैंग्वेज है, 22। तो आप ये ध्यान रखिएगा, उस 22 लैंग्वेज में से किसी भी एक लैंग्वेज का उसके पास ज्ञान हो। अब वो विदेश से आ रहा हो सकता है, उसको इंग्लिश का ज्ञान हो,
है ना। लेकिन हम लोग बोले कि नहीं, तुमको उस 22 लैंग्वेज, कोई भी हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है ना, पंजाबी है, बंगाली है, कोई भी 22 भाषा में एक भाषा का तुमको क्या होना चाहिए, तुमको ज्ञाता होना चाहिए, ज्ञान अच्छा खासा होना चाहिए। समझ पा रहे? तो वो भी शर्त है, वो शर्त जो पूरा करेगा। और साथ ही साथ उसके लिए प्रावधान ये किया गया कि पिछला वो कम से कम 11 साल तक भारत में निवास किया हो, तभी उसको मिलेगा भारत का नागरिकता, है ना। 11 साल तक। देखिए इसी नेचुरलाइजेशन में चेंज किया गया, इसी नेचुरलाइजेशन में चेंज किया गया CAA 2019, सिटीजनशिप एक्ट 2019 जो है, जो विवादित रहा था, जो जिसमें दिया गया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो अल्पसंख्यक होंगे उनको नागरिकता मिलेगा इसी आधार पर, बाय नेचुरलाइजेशन के आधार पर। अच्छा, उसमें शर्त क्या चेंज किया गया, जो 11 साल तक निवास का इसमें नियम है, याद रखिएगा। लेकिन जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक होंगे उनके लिए 11 साल की जगह पे छूट करके कितना कर दिया गया, 5 साल कर दिया गया कि आप 5 साल भी अगर भारत में रह रहे तो आपको नागरिकता मिल जाएगा। क्लियर है चीज। लेकिन यहां पे कितना है बाय नेचुरलाइजेशन में, और सबके लिए कितना है, 11 साल। ठीक है, 11 साल आपको क्या करना पड़ेगा, निवास करना पड़ेगा। और साथ ही साथ लास्ट 12 महीने जब आप अप्लाई कीजिएगा तो लास्ट 12 महीने तक आप भारत में क्या हुए, लगातार रहे हो। ठीक है, तो उस आधार पर बाय नेचुरलाइजेशन के आधार पर मिल जाता है। तो यहां तक क्लियर है आपको। तो बाय नेचुरलाइजेशन के आधार पर विदेशी को मिलता है। अच्छा, यहां पे कुछ विशेष व्यवस्था भी किया गया उन लोगों के लिए जो एक विशेष क्षेत्र से जुड़े हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर कला से जुड़ा है ना, आर्ट से, है ना, साइंस से जुड़ा है, फिलॉसफी से जुड़ा है, या फिर ह्यूमन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ल्ड पीस, है ना, वर्ल्ड पीस से, है ना, विश्व शांति से जुड़ा है। बात समझ पा रहे हैं ना मैंने। अच्छा, साहित्य, लिटरेचर से जुड़ा, 5 चीज, है ना। क्या क्या मैंने बोला, आर्ट से जुड़ा है, साइंस से जुड़ा है, लिटरेचर से जुड़ा है, फिलॉसफी से जुड़ा है, और वर्ल्ड पीस वाला काम करते हो। मतलब क्या है कहने का मतलब, यदि कोई व्यक्ति कला, जैसे मान लीजिए कोई गायक है, तबला वादक है, कुछ इस टाइप के व्यक्ति हैं, उससे जुड़े हैं। जैसे आपने सुना अदनान सामी, पाकिस्तान के गायक, है ना, उनको भी भारत का नागरिकता इसी आधार पर मिला ना, आर्ट के आधार पर, है ना। या फिर कोई व्यक्ति साइंस से जुड़े कोई बड़े वैज्ञानिक हैं, उनको मिल सकता है, वो भारत के नागरिक बनना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान, मैं अभी बताता हूँ क्या प्रावधान करता है वो, है ना। या फिर कोई फिलॉसफी, कोई दार्शनिक है बहुत बड़े बड़े, है ना, ऐसे भी दार्शनिक का हम लोग बड़ा इज्जत करते हैं। दर्शन का उद्भव हुआ है भारत से। आपको पता है कि अशोक के जो पिता थे बिंदुसार, है ना, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार ने भी क्या किए थे, वो भी सीरिया के राजा से के सामने बोले कि दार्शनिक को मेरे सामने भेजो, या फिर मेरे भारत में क्या करो, भेजो। तो दार्शनिक का महत्व हमेशा हम लोग क्या किए, दिए हैं। तो फिलोसफर कोई है तो उनको हम लोग, है ना, या फिर साहित्य से कोई जुड़े हैं, लिटरेचर से कोई जुड़े हैं तो उनके लिए भी, है ना। विश्व शांति, वर्ल्ड पीस जो मैंने बोला, इसका क्या मतलब है, या फिर मानव कल्याण के लिए जो काम कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो मानव कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए काम कर रहे हैं, वैसे व्यक्ति को भी हम भारत का नागरिकता दे सकते हैं, है ना। वर्ल्ड विश्व शांति का मतलब हो गया, मान लीजिए वो शांति का, जैसे ऐसे व्यक्ति कोई जो अहिंसा का बात करता हो, उसके लिए आंदोलन करता हो, या ऐसा व्यक्ति जो आतंकवादी का विरोध करता हो, ऐसा जगह पे रहता हो, मतलब समझ पा रहे हैं, जो विश्व में क्या करना चाहता, शांति स्थापित करना चाहता, लड़ाई झगड़ा ये सबको खत्म करने का बात करता हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जगह दे सकते हैं। इसके लिए प्रावधान ये है कि नेचुरलाइजेशन में जो मैंने आपको शर्त बताया, उस शर्त में कुछ छूट कर सकता है, या फिर 100% छूट कर बस उसको बस भारत का नागरिकता, संविधान का शपथ उपत्र दिला के भारत का नागरिकता दिया जा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति जो इन क्षेत्रों से जुड़े हैं उन लोगों को भी भारत का नागरिकता मिल सकता है। क्लियर है जी। तो बाय नेचुरलाइजेशन में ये चीज था। क्लियर है, ओके। अगला है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अब बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी जो है, तो इसमें क्या होता है समझिएगा। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी में क्या होता है, सहकारिता द्वारा, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें नियम यह है कि मान लीजिए ऐसा कोई क्षेत्र जो भारत का हिस्सा नहीं है, और अगर वो भारत का हिस्सा बन जाता है, समझिएगा, मान लीजिए कि पाकिस्तान का लाहौर हमारा हो जाए, है ना, हमारी था, है ना, अलग हो गए हम लोग, है ना, संघाई हमारा हो जाए, या वाशिंगटन डीसी हमारा हो जाए, तो समझिएगा ऐसा कोई क्षेत्र जो भारत का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन अगर वो भारत का हिस्सा होता है तो वहां के लोग भी भारतीय हो जाएंगे ना। समझ पा रहे बात, है ना। तो वहां के लोग कहाँ जाएंगे, जैसे मान लीजिए जैसे गोवा पहले भारत का हिस्सा नहीं था, मतलब पुर्तगाल वहां पे कब्जा किया, तो पुर्तगाल से हम लोग क्या किए, गोवा को ले लिए, पुदुचेरी को ले लिए, फिर आपका ये दमन एंड दीव,
दादर नगर हवेली, फिर आपका सिक्किम है ना, सिक्किम को ले लिए। तो आप समझना कोई ऐसा क्षेत्र जो भारत का हिस्सा नहीं है और वो भारत का क्षेत्र में क्या होता है, तो इसलिए हम बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, कोई क्षेत्र अगर भारत के यूनियन में, इंडियन यूनियन में क्या होता है, शामिल होता है, तो वहां के लोग जो होंगे वह स्वतः भारत के नागरिक हो जाएंगे। वो किस आधार पर होंगे, वो इस आधार पर होंगे। ये चीज समझ पा रहे हैं? लाहौर अगर आज हमारा हो जाए तो लाहौर के लोग भी हमारे हो जाएंगे, है ना, तो वो भी इंडियन सिटीजन हो जाएंगे। हाँ, इसमें यह होता है कि भारत सरकार पहचान करता है। पता चला कोई अवैध प्रवासी वो भी जाके वहां पे घुस गया, बोले हम भी यहीं पे रहते थे, है ना, हमको भी भारत का नागरिकता दे दो, है ना। नहीं, यहां पे भारत सरकार एक बार चेक करता है कि वो वाकई में वहां का निवासी था या नहीं। तो हम लोग जब सिक्किम को मिलाए, है ना, तो सिक्किम को मिला रहे तो वहां के लोग देखेंगे कि जो सिक्किम के लोग हैं वो भी भारत के क्या हो जाएंगे, भारत के नागरिक हो जाएंगे। ठीक है, तो बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी में इस आधार पर भारत का नागरिकता मिलता है। यहां तक क्लियर है? तो ये था किस आधार पर नागरिकता प्रदान किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि नागरिकता समाप्ति कैसे होती है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग समझ ही लेते हैं साथ ही साथ, है ना, इसको भी हम लोग समझ ही लेते हैं। तो आपको ये चीज समझ में आ गया, 5 तरीका पिछला क्लास में हम लोग देखे थे, है ना, 2 तरीका, आज 3 तरीका हम लोग क्या किए, पढ़ लिए। अब हम लोग देखते हैं कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है उसमें 5 तरीके से नागरिकता समाप्ति कैसे की जाती है। तो चलिए एक एक करके हम लोग 3 तरीके से नागरिकता कैसे समाप्त। ये मैंने आपको बोला था, ये फैक्ट आपको याद रखना। क्या फैक्ट याद रखना? एक तो फैक्ट कि नागरिकता देने का कितना तरीका है, तो 5 तरीका है, आपने अभी देखा। और नागरिकता समाप्ति क्या कितना तरीका, तो 3, है ना। तो 3 तरीके से नागरिकता समाप्ति की जा सकती है। तो वो 3 तरीका आपको पहले नाम याद होना चाहिए। तो 1 2 3 कौन कौन सा तरीका से नागरिकता समाप्ति होती है? पहला है बाय रिनंशिएशन। पहला क्या होता है? बाय रिनंशिएशन। दूसरा है बाय टर्मिनेशन। दूसरा क्या है? बाय टर्मिनेशन। तीसरा है बाय डेप्रिवेशन। बाय क्या है? डेप्रिवेशन। ठीक है, ये 3 तरीका पहले आप नाम याद रखिएगा। पहला क्या है? बाय रिनंशिएशन, दूसरा है बाय टर्मिनेशन और तीसरा क्या है? बाय डेप्रिवेशन। इसमें क्या होता है देखिए, एक एक करके हम लोग समझते हैं। बाय रिनंशिएशन का मतलब क्या हो गया? बाय रिनंशिएशन का मतलब हो गया कि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से अगर भारत का नागरिकता त्यागना चाहते हैं तो वो उसके लिए ये प्रावधान किया गया। बोले कि नहीं, हम यहाँ पे अब नहीं रहना चाहते, हम दूसरा जगह जाना चाहते, उसको लिखित क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा, है ना। तो उस आधार पर बाय रिनंशिएशन में, अच्छा, इसमें ये शर्त है अगर उसका अल्पवयस्क का बच्चा होगा, है ना, मतलब उसका जो बच्चा है वो अवयस्क है ना, मतलब वो एडल्ट नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब 18 साल से कम उम्र है उसका, तो वैसे बच्चे का भी नागरिकता समाप्त हो जाता है। समझ पा रहे बात, है ना। मतलब अगर कोई बोला कि हम स्वेच्छा से भारत का नागरिकता क्या कर रहे हैं, त्याग रहे हैं, तो उसका जो बच्चा है जो एडल्ट नहीं है उसका भी नागरिकता क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। लेकिन उसके लिए शर्त ये भी शर्त खुला रहेगा कि जब उसका 18 साल होगा, अगर वो फिर से भारत का नागरिक बनना चाहता है तो वो अप्लाई कर सकता है, वो चीज है। ठीक है, तो बाय रिनंशिएशन में क्या होता है कि स्वेच्छा से नागरिकता त्यागना, इसका मतलब हो गया स्वेच्छा से नागरिकता त्यागना, एक तो तरीका ये। दूसरा होता है बाय टर्मिनेशन। बाय टर्मिनेशन का मतलब क्या हो गया? जो आपने आर्टिकल 9 में पढ़ा था, क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत का नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगा। भारत बोलेगा जा तुमको हम बर्खास्त करते, तुम यहाँ के लायक नहीं हो, तुम दूसरा देश का, है ना, नागरिकता ग्रहण कर लिया। तो बाय टर्मिनेशन में क्या होता है कि दूसरा देश का नागरिकता अगर कोई ग्रहण कर लेता तो उसके लिए बाय टर्मिनेशन है। क्लियर है ना। बाय डेप्रिवेशन क्या होता है? अच्छा, आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट यहां पे ये है, बाय डेप्रिवेशन जो होता है ये 5 तरीका जो है नागरिकता प्राप्त करने का, उस 5 तरीके पर लागू नहीं होता है, 5 तरीके पर लागू नहीं होता। ठीक है, डेप्रिवेशन में क्या होता है? डेप्रिवेशन में बाय रजिस्ट्रेशन और बाय नेचुरलाइजेशन, इस आधार पर जो नागरिक बने हैं उनके लिए है बाय डेप्रिवेशन। समझ पा रहे हैं? मतलब बाय बर्थ, बाय डिसेंट, उस आधार पर जो नागरिक बने उसके लिए नहीं है। पहला और दूसरा जो आप देख रहे हैं, ये 5 आधार पर जो नागरिक बनता है वो सभी का समाप्ति का बात कर रहा है, पहला दूसरा। लेकिन यहां समझ पा रहे हैं, तीसरा जो है बाय डेप्रिवेशन, यहां ये किसका बात कर रहा है? ये बात कर रहा है किसका? बाय रजिस्ट्रेशन के आधार पर जो नागरिक बने हैं भारत के, और बाय नेचुरलाइजेशन के आधार पर भारत के जो नागरिक बने हैं उसका ये बात करता है डेप्रिवेशन। इसमें क्या होता है? इसमें क्या शर्त है? इसमें शर्त यह है कि अगर जो व्यक्ति बाय रजिस्ट्रेशन और बाय नेचुरलाइजेशन के आधार पर अगर वो भारत का नागरिक बना है, यदि वो व्यक्ति इसमें नियम है जैसे कि कुछ शर्त दिया गया,
जैसे अगर वो व्यक्ति जो है वो मान लेते हैं कि जब भारत का नागरिक बन जाता है तो वो संविधान का निरादर करे, वो संविधान का क्या करे, निरादर करे, मतलब आदर नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता, ठीक है। एक तो ये चीज है ना। दूसरा चीज क्या हो, तो दूसरा चीज क्या हो कि यदि वो व्यक्ति जब उसको नागरिकता मिला है, समझिएगा, जब उसको नागरिकता मिला है और नागरिकता मिलने के 5 साल, है ना, समझिएगा, 5 साल, जब 5 साल के भीतर, नागरिकता मिलने के 5 साल के भीतर अगर कोई न्यायालय, कोई कोर्ट उसको 2 साल का सजा दे दिया हो, समझिएगा बात, 2 साल का कारावास दे दिया हो, तो उस व्यक्ति का भी नागरिकता यहां पे क्या होता है, समाप्त हो सकता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं? क्या क्या मैंने बोला, संविधान का निरादर करे, या फिर 5 साल जब उसका नागरिकता मतलब नागरिकता ग्रहण कर, जब नागरिकता वो लेता है उसके 5 साल के भीतर, मतलब जैसे नागरिकता मान लीजिए मिला उसको, इसके 5 साल के भीतर कोई न्यायालय 2 साल का इसको सजा दे दे, उसको इस आधार पर हटाया जाएगा भारत का नागरिक के आधार पर, भारत की नागरिकता से, है ना, बाय डेप्रिवेशन के आधार पर। या इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि हाँ, जैसे भारत का मान लीजिए किसी कंट्री के साथ युद्ध चल रहा हो, तो भारत का जो शत्रु देश है उसके साथ ये व्यापार करता हूं, तो उस आधार पर भी इसको हटाया जा सकता है। या फिर अगर ये नागरिकता ग्रहण करने के टाइम में कुछ छल किया हो, कुछ कपट किया हो, तो भी इसको हटाया जा सकता है। मान लीजिए रजिस्ट्रेशन के आधार पर इसको नागरिकता दे रहे हैं, या फिर कुछ फॉल्स कागज बना लिया हो, बाय नेशनलाइजेशन के आधार पर दे रहे हैं तो कुछ फॉल्स ऐसा डॉक्यूमेंट्स दे दिया हो, मतलब कुछ कपट किया हो, छल कपट से कैसे भी वो भारत का नागरिक, है ना, बन गया हो, तो वैसे उस व्यक्ति को भी बाय डेप्रिवेशन के आधार पर हटाया जा सकता है। क्लियर है जी? तो ये 3 तरीका है नागरिकता समाप्त करने का। कभी ऐसे अगर अलग से पूछ दे, ऐसा क्वेश्चन अभी तक आया नहीं, लेकिन अगर पूछ दे, मैं ऐसा सोच रहा हूं, अगर मैं एग्जामिनर बनूं तो मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि बाय बर्थ के आधार पर जिसको सिटीजनशिप मिला है, बाय बर्थ के आधार पर सिटीजन जो है उसको कितने तरीके से हटाया जा सकता है। तब आप वहां 3 मत कीजिएगा, तब वहां 2 ही, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि डेप्रिवेशन जो है ये केवल रजिस्ट्रेशन और नेशनलाइजेशन के आधार पर जो सिटीजन बने हैं उनके लिए ये चीज है। क्लियर है चीज, है ना? तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये नागरिकता था, ये सिटीजनशिप था। 3 क्लास हम लोग को लगा और आप को मेरे ख्याल से ये समझ में आएगा। कोई भी अगर डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।